मोदी जी कहते हैं कि अगर कोई अपने अतीत को याद नहीं रखेगा तो वो भारत के भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने 14 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस दिवस को उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में कहा और पूरे देश के सभी जिलों के मुख्यालयों पे, और उस प्रदर्शनी को हमने अपनी आँखों से देखा। आने वाली पीढ़ियों को भी देखना चाहिए किस तरह से देश की आज़ादी के लिए अपना घर बार छोड़ के विस्थापित होके पाकिस्तान से, रावलपिंडी से, सियालकोट से, उन इलाकों से लाखों की संख्या में उनकी आंखों के सामने उनके परिवारजनों को मौत के घाट उतार दिया गया, दुष्कर्म किया गया और इसके बाद ये आज़ादी मिली है। और उस आज़ादी की कीमत आने वाली पीढ़ियों को याद रहे, इसीलिए प्रधानमंत्री ने गांव-गांव में शिलालेख लगवाने का काम किया। पहली बार नहीं कि अगर उस गांव से कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा है, उस गांव से किसी ने देश की आज़ादी में अपनी आहुति दी है, पहली बार देश के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन बलिदानियों को याद करने का काम किया। आज ये केवल तिरंगा यात्रा नहीं है, प्रधानमंत्री का आह्वान है कि घर घर तिरंगा लगाया जाए। अभी तक तिरंगा केवल सरकारी कार्यालयों पर, 15 अगस्त 26 जनवरी को विद्यालयों में, यहीं तक केवल फहरा करके प्रभात फेरी और कर्तव्य की स्त्री हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस तिरंगे के क़यादत में, नेतृत्व में भारत ने अगर आज अपनी यात्रा यहाँ तक की है तो इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है, बलिदान है। इसलिए तिरंगा जब नौजवान के हाथों में रहेगा तो जैसा राकेश जी ने कहा, ये देश की एकता और अखंडता, देश की ऊर्जा, देश के जज्बा, देश की युवा तरुणाई को इस बात की प्रेरणा देता रहेगा कि हमारे भारत की अगर सीमाओं पे, भारत की एकता पे, भारत की अखंडता पे अगर कोई आंख भी उठा के देखेगा तो केवल हम उसकी आंख को फोड़ने काम नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी उन ताकतों को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। तो ये जज्बा है, ये तिरंगा यात्रा नहीं है, ये जज्बा है, ये ऊर्जा है। और जो आज आपने सड़कों पे देखा, डुमरियागंज के BRC से लेके भारत भारी तक, जिस तरह से हमारे रामकुमार चिंकू जी, या जिस तरह जयवर्धन तिवारी जी, राजेश द्विवेदी जी, सत्यनारायण जी, अनिल कनौजिया जी, अमरनाथ सोनू जी, तमाम हमारे साथी हैं, मैं कहाँ तक नाम लूँ, सबके नेतृत्व में चिलचिलाती हुई धूप में इस तिरंगा यात्रा को लेकर के आए। मैं निश्चित तौर से आह्वान करूँगा कि आज ये तिरंगा यात्रा का जो जज्बा है ये केवल यहीं तक न रहे, हर घरों पे तिरंगा लगना चाहिए, एक भी घर न बचे, जिससे पूरी दुनिया को ये संदेश हो कि भारत का एक एक नौजवान, एक एक नागरिक अपने इस तिरंगे को लेकर के भारत की एकता और अखंडता और भारत को विश्वगुरु, भारत को दुनिया की सबसे सर्वोपरि इकोनॉमी बनाने के लिए कटिबद्ध है।